आज की खबर से खबरदार वेद पुराण गीता ग्रंथ को जानने वाले धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करने वालों से हो जाएं होशियार। मेरी किताब HHAQ जो एक सर्वधर्म सौहार्द का संदेश और सर्वधर्म धार्मिक किताबों का उपदेश और गरुड़ पुराण, कलिक पुराण और विष्णु पुराण और भविष्य पुराण का समावेश है कुरान। इसमें कोई शक नहीं कि हम आदम की औलाद हैं और हक बातिल आदम के लड़कों से आरंभ हुआ, यानी सच और झूठ, हराम और हलाल। उनकी कथा सुना करके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये हुक्म दिया कि ए मोहम्मद, तुम इन लोगों को आदम के बेटों की कथा सुना दो। आपने ये कथा सुनाई और 14वीं सदी का अंत जो है उसकी खबर आपको महराज में सुनाई। 14वीं सदी के बाद 86 गुर्गे और महराज के मुर्गे सत्ता में होंगे और नीच जो है वो कर्म से नहीं, वो जन्म से पहचाना जाए। यानी जन्म का अर्थ है कि जो बड़े घरों में जन्म लेंगे वो अपने आप को ऊंच समझेंगे और जो बेचारे उपेक्षित धर्मों के बीच में जन्म लेंगे वो इनके मुताबिक नीच समझे जाएंगे, क्योंकि इनको ना किसी वेद पुराण की समझ है, ना गीता ग्रंथ और कुरान की समझ है। ग्रंथ ने जो बताया वो आदम ने बताया और आखिरी नबी ने जो सुनाया वो है नूर, अवतार और किताब। नूर का मतलब है कि वो नूर जो आदम के बुत में डाला गया, वो मोहर जो उनकी पश्त में लगाई गई, वो आखिरी नबी तक पहुंचाई गई और उसके बाद ना कोई किताब आएगी, ना कोई मोहर आएगी और ना कोई, केवल ये हर मज़हब में बताया गया कि एक मुजद्दिद आलिम यानी एक युग पुरुष आएगा और वो इन सत्य की कथाओं को सुनाता जाएगा, मगर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जिस तरीके से आज राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है, मगर उनकी हर बात जो है
वो एक मुजद्दिद आलिम युग पुरुष की तरह सामने आ रही है। इसी को कहते हैं मुकाबला। और अब मुकाबला होगा M4M का। 4M से मुराद है मोदी जी, ममता, महेश और मुसलमान। जो इन चीज़ों को दिखाने ये सत्य है कि इस्लाम धर्म जो है वो उस हद तक पहुंच जाएगा कि हर उग्रवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इस कौम के जिम्मे लगाया जाएगा, जो 10 सालों में इन मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने बताया। हर चुनाव में इन्होंने धर्म का ही राग लगाया और 3 साल से ये सत्ता में आए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। फिर 3 गा से दूसरी बार सत्ता में आए, गांधी, गाय और गोतर। और तीसरी बार अब सत्ता जो पंगु हुई तो वो हुई 3 वाह से, क्योंकि मोदी जी का विकल्प नहीं। मोदी जी का विश्वास लोगों ने खो दिया और गीता ने अपना ये श्लोक पूरा कर दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो दूसरे को या दूसरे के मजहब को बुरा समझता है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। ये मेरा एक अपनी, मैंने भी मोदी मिशन का हिमाचल प्रदेश महामंत्री के रूप में कर्तव्य निभाया। मोदी जी के हर जो बनाए कानून, तीन तलाक, मुता हलाला, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद को अपने 16 फतवों के जरिए से सच बताया और अपनी पेटिशन के जरिए से मोदी जी से भी ये निवेदन किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। भारतीय मुसलमान जो पीरे तरीक़त के तरीके पर कायम रहेगा क़यामत तक, वो एक तक चला जाएगा। जब एक भी जिंदा रहेगा तब तक क़यामत नहीं होगी। और ये अभियान जब हमने चलाया तो इसका असर पूरी दुनिया में दिखाया। और मोदी जी ने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि आपकी डायरी में मुसलमान का लफ्ज़ ऐसा है कि जैसा कि एक किसी इन्होंने कहा भी कई बार कि मलेच्छ कहा इन्होंने, कईयों ने जो इनके कट्टरपंथी हैं। अर्बन नक्सली कहा, चोर कहा, डाकू कहा, उग्रवादी कहा। यहाँ तक कि बात मीट, मच्छी, मंगलसूत्र तक पहुँच गई और फिर आखिर मुजरा पर पहुँच गई। मुजरा राजा लोग अपनी खुशी के लिए करवाते थे,
डांस करवाते थे। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक और मेरी किताब के मुताबिक जो इस पार्टी ने मुजरा किया, तो वो मणिपुर में मुजरा दिखाया, नंगा नाच कराया, मगर दोषी उनको बताया कि जो निर्दोष थे, और आपस में लड़ाया, जो मेरी किताब का आखिरी विषय है कि अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं होगी। अगर वहाँ होगी तो सनातन और हिंदुत्व में होगी, और इस्लाम में होगी तो AISSJ सुन्नी सूफी जमात जो बगदाद से आई, जिसने दीन की रोशनी हिंदुस्तान में भी जगाई, उनके बीच में, और 72 जमातें जो रद्द हुई हैं उनके बीच में लड़ाई होगी, जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। और हो सकता है कोई भी मेरा HHAQ में दिया बयान कईयों को बुरा भी लगा, मगर मैंने हमेशा कहा मोदी जी महान, क्योंकि अगर हमको कुरान याद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया, इस्लाम याद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया, काबा, कुरान, नबी का फरमान और अपना खानदान याद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया, और संविधान जो याद दिलाया तो अब उस मुजद्दिद आलिम जिसको मैंने युग पुरुष मानकर, गांधी अवतार जिसको मैं मानता हूँ, वो दिखाया राहुल गांधी ने, और दुनिया को यकीन आ गया कि वाकई ही ये वो अवतार है जो सब का उद्धार कर सकता है। अब 3 चीज़ें जो हैं, 4 चीज़ें जो हैं, मैंने 4 अहम बताए, वो अलग थे, वो राजनीति में हैं, और जो धर्म के मुताबिक हैं, रामायण से लेकर के महाभारत तक, और शिव भगवान से लेकर के आखिरी अवतार तक, तो वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 किसान, जिसका बयान रामलीला में है, और किसान से ही सीता की उत्पत्ति हुई और रामलीला का आरंभ हुआ। फिर आ गया द्वापर में कंस और किशन, तो कीचक ने जो किया तो वो भी पांडवों में और कौरवों में लड़ाई का कारण बना। अब जो लड़ाई होगी तो वो आपसी लड़ाई होगी, जिस लड़ाई को मैंने 1995 से लेकर के आज तक लड़ा, जो अकीदे की लड़ाई है, और सियासतदानों ने, किसी भी जमात ने इसको तस्दीक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनको लब जिहादी, वहाबी, शराबी, कबाबी, जिन्नावादी चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान इन्होंने बनाया था, और ये शक कर रहे हैं जो मोदी एंड को है कि भाई ये दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे। यहाँ ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ये जरूर बनेगा कि अगर इस जो संविधान का प्रचारक है, किसान, जवान, पहलवान और मुसलमान का अगर ये नाम लेता है तो इसको मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। अगर ये शिव भगवान का नाम लेता है
तो तब इसको नकली हिंदू बताया जाता है। यही इनका विनाश काल है। इस युग का भी यही विनाश काल होगा कि जब सत्य के ऊपर असत्य को गालिब किया जाएगा, तभी किया जाएगा। अगर कोई इन 4 चीज़ों की आवाज़ उठाएगा तो उसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि आज की खबर से खबरदार करता हूँ। और मैं टीवी, इंडिया टीवी वालों को फिर ये निवेदन करता हूँ कि फतह का फतवा दिखाने के बजाय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को दिखाया जाए और हिंदू का राग लगाने के बजाय वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और रामायण का ज्ञाता पूछा जाए। जिनको आप पूछ करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको धर्म का अर्थ नहीं आता। धर्म का अर्थ सत्य मार्ग है। जो सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा, धार्य इति सा धर्मा, वो उसी धर्म को धारण करेगा। जय हिंद, जय भारत।